हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश 2M में। आज की हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में पेमेंट वर्कफ्लो चार्ट के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, एनएसपी का बिगेस्ट अपडेट है पेमेंट वर्कफ्लो चार्ट। वो क्या है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। उसके तहत अगर आपने वो समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपका वेरिफिकेशन होते 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 पेमेंट तक आपका प्रोसेस आ जाएगा और आपको स्कॉलरशिप आपके खाते में सुरक्षित रूप से क्रेडिट हो जाएगा। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज की जो बात करूंगा कब आपका कौन सा मोड में वेरिफिकेशन होना चाहिए, कितने टाइम बाद आपका दूसरा चीज होना चाहिए, कितने बाद आपका मेरिट लिस्ट होना चाहिए। ये जो चीज है फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए ज्यादा मायने रखता है। जो बच्चे रिन्यूअल के लिए हैं वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे उनको पता लगे कि भाई पेमेंट वर्कफ्लो चार्ट होता कैसे, किन किन फेज से आपका फॉर्म गुजरेगा, किन किन वेरिफिकेशन से आपका फॉर्म गुजरेगा, कब कब ये चीजें होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। मेरिट लिस्ट कब आएगा, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नेशनल स्कॉलरशिप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ 2021-22 का। मैं आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक बंदे का स्टेटस है, जस्ट एग्जांपल मैं 2021-22 का स्टेटस आपको लिया है। एप्लीकेशन वेरीफाइड स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज यहाँ पे यस है। एप्लीकेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे यस है। एप्लीकेंट आधार वेरीफाई यस है। इस बच्चे का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नो है और एसपी टू पीएफ में नो है। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका फॉर्म वहां रुक जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि पेमेंट वर्कफ्लो चार्ट किस रूप में काम करता है। ठीक है, आपको पैसा कैसे मिलेगा, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किस बेस पे होगा जिससे आपका तुरंत मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और किन किन स्कीम का मेरिट में सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ ही होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो सेंटर सेक्टर स्कीम के बंदे उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं, तभी वो बच्चे एनएसपी सीएसएस स्कीम में अप्लाई किए हुए रहते हैं। तो उनका थोड़ा सा चेंज रहेगा पेमेंट फ्लो। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन को भरते हैं, स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट, आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद लेवल 1 आता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल। आपका फॉर्म क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है। अभी काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ, जैसे राजस्थान की बात कर लूं मैं। ठीक है, तो अभी राजस्थान में काफी इंस्टीट्यूट कॉलेज जिन्होंने अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं किया वेरिफिकेशन के लिए, तो थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्द आपका ये हो जाएगा। लेकिन इस निर्धारित टाइम के अंदर होना चाहिए। मतलब आपका जो, अगर सेंसर स्कीम की बात करूं मैं, अगर इनकी बात करूं, जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट है वो 31/12/2022 है, मतलब 21 दिसंबर तक है। तब तक आप फॉर्म को वेरीफाई करवा सकते हैं इंस्टीट्यूट से। उसके बाद है लेवल 2-3 वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर। जैसे आपका इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई करेगा, आपका यहाँ पे नोडल ऑफिसर 10 से मान के चलिए 25 दिन के तक आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से वेरीफाई अमूमन हो जाता है। आगे उसके बाद फिर आपका जो रिकॉर्ड होता है ना, वो यहाँ पे बताता हूँ, एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम। मेरिट लिस्ट से पहले आपका होता है एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम। अब ये मतलब समझिएगा, ये में थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम में आपने ये देखा जाता है कि आपने एनएसपी में किसी दूसरे स्कीम में तो अप्लाई नहीं किया। जस्ट एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसा आपने सेंटर सेक्टर स्कीम में आपने अप्लाई किया है। अब मान चलिए आप दूसरी स्कीम के लिए भी एलिजिबल, जैसे मान चलो आपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो एनएसपी चेक करता है। आप एनएसपी सॉफ्टवेयर में आपने दोनों स्कीम अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म डुप्लीकेट बाय सिस्टम यस हो जाता है। तो ये घबराने की आवश्यकता है। तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रुक जाता है, आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अब वो बात है जिनका मान के जो नो दिखा रहा है इनका, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डुप्लीकेट बाय सिस्टम नो रहना ही चाहिए और वो काफी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन जो है जनरेट होता है। मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, मेरिट लिस्ट का जो समय होता है ना, मेरिट लिस्ट कब जनरेट होता है मैं बताता हूं आपको। मेरिट लिस्ट जो जनरेट हो मार्च में जनरेट होता है। जी हाँ, मार्च के फर्स्ट वीक से आपका जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। पहले थोड़े बच्चों का मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होता है, उसके बाद जैसे मार्च का महीना जाता रहता है फिर और थोड़े, फिर अप्रैल के टाइम और थोड़े होता रहता है। जब तक फंड रहता है यहाँ पे एनएसपी की स्कीम वाइज स्टेट वाइज फंड रहता है, तब तक आपका यहाँ पे जनरेट होता रहता है। अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो मार्च से स्टार्ट हो जाता है आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन। तो ये मेरिट लिस्ट का जो यस है वो आपका मार्च में होगा। मैं यहाँ पे सेंटर स्कीम बात नहीं कर रहा, बाकी जितनी स्कीम इनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होना होता है फ्रेश स्कॉलरशिप में, उनका यहाँ पे होगा। अब बात करता हूं, जैसे आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो जाता है यार, फिर तो टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद फिर मैं जैसे ही आपको बताया, यहाँ पे मैंने स्टेटस आपको दिखाया था अभी।
उसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एनएसपी टू पीएफएमएस में यस हो जाता है, मतलब आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से पीएफएमएस में यस हो जाएगा। अब जो सेंटर सेक्टर स्कीम के जो बच्चे फ्रेश स्कॉलरशिप के, रिन्यूअल स्कॉलरशिप के, उनका यहाँ पे तो मेरिट में कोई रोल नहीं है, उनका ऑलरेडी यस हो जाएगा, ठीक है। एनएसपी टू पीएफएमएस जैसे डिस्प्लोमा वेरीफाइड हो जाएगा दिसंबर या जनवरी में, उनका क्या हो जाएगा, मेरिट ऑलरेडी यस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरिट में सिलेक्टेड रहते हैं सीएसएस वाले। उसके बाद एनएसपी टू पीएफएमएस यस हो जाएगा। सेंटर सेक्टर स्कीम में ये केस था, लेकिन बाकी स्कीम के अभी मैं बता दिया आपको, मेरिट जनरेट कब होगा, मार्च में जनरेट होगा। उसके बाद एनएसपी टू पीएफएमएस यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन सेंड फॉर पीएफएमएस फॉर पेमेंट। उसके बाद जो अपना रिकॉर्ड है, उसके बाद जो रिकॉर्ड रहेगा वो आप अपने पीएफएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएफएमएस वाली, pfms.gov.in वाली, इस वेबसाइट में आप अपना जो स्टेटस चेक कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है ना, वो मैं बताऊंगा। इसमें आपको दो गलती नहीं करना है। अगर आपको पैसा चाहिए दो गलती मत करना। दो गलती अगर कर दिया आपने तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप एलिजिबल ही क्यों ना हो, चाहे आप खतरनाक एलिजिबल, आपका मेरिट सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, दो गलती आपने कर दिया, आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो पैसा है एनएसपी टू पीएफएमएस होके, उसके बाद आपका डीबीटी के मोड में आपका पैसा आता है। अब बोले डीबीटी क्या है सर बताइए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि सरकार क्या करती है, जिनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड जिनके अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक है, डीबीटी मोड लिंक है, मतलब एनपीसीआई लिंक है, उनको पहले पैसा पहुंचाती है, पहला जो उनका पैसा है जो मुहैया करवा लेती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, जे मान चलो आपका आधार कार्ड लिंक है, सब कुछ लिंक है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट सही है और आपका अकाउंट में पैसा बहुत जल्द है। सरकार भी उन अकाउंटों को पैसा पहुंचाती है जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया है तो बैंक अकाउंट से जोड़ के रखिए, उसको लिंक करवा के रखिए। आपके आधार कार्ड मोबाइल ऐप भी का मोबाइल ऑनलाइन भी करा सकते हैं और बैंक जाके भी करवा सकते हैं, तब जाके फिर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में निर्धारित रूप से क्रेडिट हो जाता है। अमूमन अगर बोलूं सेंटर सेक्टर स्कीम के जो बंदे हैं उनका जो पैसा है स्टेट वाइज की अगर बात करो, फ्रेश स्कॉलरशिप जनवरी से क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश स्कॉलरशिप का अमूमन जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। सब अलग अलग स्टेट का अलग डिपेंड करता है, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं जनवरी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी से पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो स्कीम है जैसे मान लो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो गया, यहाँ पे ईशान उदय हो गया, यूजीसी हो गया, स्टेट स्कीम्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर हो गया, इनका जो पेमेंट है मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारा कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में पता लग गया, पेमेंट वर्क फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपकी स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स और कट ऑफ रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।